बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की हमारी स्पेशल वीडियो बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड है और इसमें हम इन पर्टिकुलर जो इस्लामिक बैंकिंग स्टॉक्स हैं उनके जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स हैं फॉर द क्वार्टर एंडेड अक्टूबर दिसंबर 2022 और जो इनका फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा है 31 दिसंबर 2022 पे, तो जो इनकी एक्सपेक्टेड अर्निंग्स हैं और डिविडेंड पे आउट्स हैं उनके बारे में अपना एनालिसिस आपके साथ शेयर करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं विद मिज़ान बैंक लिमिटेड। तो व्यूअर्स, मिज़ान बैंक लिमिटेड के केस में जो करंट क्वार्टर है अक्टूबर दिसंबर का, इसमें हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इसकी अर्निंग पर शेयर 7 रुपये 60 पैसे होगी, जो कि इससे पिछले क्वार्टर में 6 रुपये 50 पैसे थी और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे इसकी अर्निंग्स में 18% का इंक्रीज़ आ रहा है। और अगर हम अक्टूबर दिसंबर 2022 को अक्टूबर दिसंबर 2021 से कंपेयर करें तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इसकी अर्निंग्स में 61% का इजाफा हो रहा है। इसी तरीके से व्यूअर्स, पिछले क्वार्टर में मिज़ान बैंक ने 2 रुपये का डिविडेंड दिया था। अभी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये 2 रुपये 70 पैसे पर शेयर का डिविडेंड पे कर सकता है। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस 33.4% की इसमें हम इंक्रीज एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इसी तरीके से ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें तो पिछले साल अक्टूबर दिसंबर 2021 में इसने 1.5 रुपये का डिविडेंड दिया था और अभी 2 रुपये 70 पैसे है, तो इसमें 77.8% की डिविडेंड पेमेंट में इंक्रीज एक्सपेक्टेड है। इसके साथ व्यूअर्स, अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें कि साल जनवरी दिसंबर 2021 में इसकी अर्निंग पर शेयर 15 रुपये 80 पैसे की थी, जो कि अब इंक्रीज होके 23 रुपये 7 पैसे पे आ रही है और इसमें 50.1% की हम इंक्रीज एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इसी तरीके से पिछले साल इस कंपनी ने 5 रुपये 20 पैसे का डिविडेंड पे आउट किया था, जबकि इस साल हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये कंपनी 8 रुपये 20 पैसे का डिविडेंड पे करेगी और इस डिविडेंड पे आउट में 56% का इंक्रीज एस्टिमेट हम कर रहे हैं। तो व्यूअर्स, इसमें जो बेसिक रीजंस हैं इसकी प्रॉफिटेबिलिटी में इंक्रीज की, उसकी मेन रीज़न ये है कि पिछले चंद सालों में अगर हम साल 2019 से देखें तो इसकी जो डिपॉजिट ग्रोथ है वो तकरीबन 800 अरब रुपए से हुई है। और इसके अलावा जो इसके टोटल डिपॉजिट्स हैं उसमें ज़ीरो कॉस्ट करंट अकाउंट्स जो होते हैं उसका प्रोपोर्शन 46% है। तो इस हायर प्रोपोर्शन की वजह से भी इसकी अर्निंग्स जो है वो काफ़ी बड़ी हैं। इसी तरीके से जो बैड लोन्स की कवरेज है इसकी, वो 154% है। यानी इसकी जो एक्चुअल बैड लोन्स हैं उससे ये ज़्यादा प्रोविज़न कैरी कर रहा है। तो काफ़ी सेफ इन्वेस्टमेंट स्टॉक है। और इसी तरीके से अगर हम इसकी कैपिटल रेशोज़ देखें तो जो टायर 1 कैपिटल रेशो है इसकी वो 16.1% है, जबकि स्टेट बैंक की जो स्टिपुलेटेड कैपिटल एडिक्वेसी रेशो है वो 9% है। तो इन दोनों साइड से भी ये काफ़ी सेफ साइड पे है। इसकी नॉन परफॉर्मिंग लोन्स की कोई प्रोविजंस भी एक्सपेक्टेड नहीं है कि बड़ी प्रोविजंस आएंगी। और इसी तरीके से कुछ बैंक्स का इशू होता है कि उनकी कैपिटल एडिक्वेसी लिमिट्स हिट हो जाती हैं, तो ये 9% की रिक्वायरमेंट अगेंस्ट इसने 16.1% की रेशो मेंटेन की हुई है, विच इज़ वेरी सेफ कैपिटल एडिक्वेसी रेशो। और इसमें एज सच कैपिटल एडिक्वेसी रेशोज का या इसका जो स्टेट बैंक की लिमिट्स होती हैं उसका रिस्क नहीं है कि ये उन लिमिट से नीचे गिर जाएगा। तो व्यूअर्स, इसका थोड़ा सा फंडामेंटल एनालिसिस के बाद टेक्निकल एनालिसिस कर लेते हैं। तो सबसे पहले मिज़ान बैंक के जो भी मैंने आपके साथ फैक्ट्स शेयर किए व्यूअर्स, कि 23 रुपए की अर्निंग हम इसकी एस्टिमेट कर रहे हैं। तो इसको थोड़ा-सा हम पिछले सालों से कंपेयर करते हैं। तो व्यूअर्स, ये जो आप अर्निंग पर शेयर का चार्ट देख रहे हैं, तो आप देखें कि इसकी जो अर्निंग है वो 2015 से लेके आज तक, यानी 2021 का जो पिछला साल था उसमें सबसे ज़्यादा अभी ये 23 रुपए की अर्निंग पोस्ट करने जा रहा है। और अगर आप इसकी मार्केट प्राइस देखें तो पिछले 5 से 6 साल में इसकी मार्केट प्राइस जो है वो हाई लगी 134 रुपए पे, फिर 104 रुपए पे। अब देखें, इसमें मैं थोड़ा-सा आपको फर्दर एक्सप्लेन करता हूँ कि जब इसकी अर्निंग्स 13 रुपए 62 पैसे पर शेयर थी, तो इसकी मार्केट प्राइस 104 पे थी। जब इसकी प्राइस 17 पे हुई तो ये
34 के लेवल पे चला गया। लेकिन अभी ये इसकी जो अर्निंग्स हैं वो ₹23 की हम एस्टिमेट कर रहे हैं, और इस ₹23 की अर्निंग पे जो इसकी करंट मार्केट प्राइस है वो ₹92.50 की है। इट मीन्स कि इसकी जो प्राइस अर्निंग रेशो है वो पिछले 6 से 7 साल की लोएस्ट लेवल पे है, और बड़ी अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस पे है ये शेयर। और गोइंग फॉरवर्ड जिस तरह के हाई रेट एनवायरनमेंट है, इंटरेस्ट रेट्स काफ़ी ज़्यादा है, तो वी कैन एक्सपेक्ट कि ये शेयर आइंदा आने वाले दिनों में मज़ीद बेहतर परफॉर्म करेगा। और जितनी अट्रैक्टिव इसकी वैल्यूएशंस हैं, उसमें अगर कोई मार्केट में खुदा न खास्ता डाउन साइड आती है, तो इसमें डाउन साइड रिस्क भी काफ़ी कम है। इसको थोड़ा-सा एडवांस चार्टिंग पे भी देख लेते हैं व्यूअर्स, कि पिछले अगर हम इसकी सालों की परफॉर्मेंस देखें, तो इसने 164 रुपए का हाई बनाया था 23 जुलाई 2021 को, और उसके बाद से ये शेयर मुसलसल डिक्लाइन का शिकार है। इसका जो रिसेंट हाई लगा वो 136 रुपए 95 पैसे का लगा था 5 अगस्त 2022 को, और उसके बाद हमने मार्केट में डाउन ट्रेंड की वजह से इसमें मुसलसल एक डिक्लाइन देखी, और काफ़ी बड़ी डिक्लाइन आई है इसमें। और ये शेयर अभी ₹92.50 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। इसकी अर्निंग्स बहुत बेहतरीन आ रही हैं, और इन अच्छी अर्निंग्स की वजह से वी आर एक्सपेक्टिंग कि ये एक सेफ इन्वेस्टमेंट है विद गुड डिविडेंड यील्ड, एंड इट इज़ रिकमेंडेड फॉर बाय। आप इसको बाय ऑन डिप्स पे या इवन एट करंट प्राइस पे बाय कर सकते हैं। इसकी जैसे ही डिविडेंड की अनाउंसमेंट आएगी, वी आर एक्सपेक्टिंग कि इसमें काफ़ी अच्छा प्राइस एक्शन आ सकता है। तो व्यूअर्स, जो नेक्स्ट इस्लामिक बैंकिंग स्टॉक आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं वो फैसल बैंक लिमिटेड का है। इसमें भी बड़ी अच्छी अर्निंग्स हम इस साल एस्टिमेट कर रहे हैं। अक्टूबर दिसंबर 2022 में वी आर एंटिसिपेटिंग कि इस क्वार्टर में इसकी अर्निंग ₹2.50 पर शेयर की होगी, जो कि पिछले क्वार्टर यानी जुलाई सितंबर 2022 में ₹2.30 पर शेयर थी। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे इसमें 8.7% का इंक्रीज़ आएगा। इसी तरीके से अगर इसी क्वार्टर का हम कंपैरिजन करें, यानी अक्टूबर दिसंबर 2022 और 21, तो उसपे हम देख रहे हैं कि ईयर इन ईयर बेसिस पे इसकी अर्निंग्स में 75.2% की इंक्रीज़ आ रही है। इसी तरीके से व्यूअर्स, जुलाई सितंबर में इसने बड़ा अच्छा डिविडेंड दिया था, और तकरीबन ₹5.5 का इसने डिविडेंड पर शेयर अनाउंस किया था। अक्टूबर दिसंबर में हम एंटिसिपेट कर रहे हैं कि ये ₹2 पर शेयर का डिविडेंड अनाउंस करेगा। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे नो डाउट इसकी अर्निंग्स काफ़ी कम हो रही हैं, इसकी डिविडेंड पे आउट कम हो रही है, सॉरी। लेकिन अगर हम इसी क्वार्टर यानी ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन में देखें, तो अक्टूबर दिसंबर 2022 और 21 में, तो पिछले साल इसने इसी क्वार्टर में ₹1 पर शेयर का डिविडेंड दिया था। अभी ये ₹2 का डिविडेंड पर शेयर दे रहा है, तो इसमें भी तकरीबन 150% का इंक्रीज़ है। इसी तरीके से व्यूअर्स, अगर हम इसके एनुअल रिजल्ट्स का एनालिसिस करें, तो इस साल जो जनवरी दिसंबर 2022 का पीरियड है, वी आर एंटिसिपेटिंग कि इस साल में इसकी अर्निंग पर शेयर ₹7.60 रहेगी, और ₹7.60 के अगेंस्ट जो पिछले साल इसकी अर्निंग थी वो ₹5.5 पर शेयर की थी, और इसकी अर्निंग्स में तकरीबन 38.7% का हम इंक्रीज़ देख रहे हैं। पिछले साल व्यूअर्स, इसने ₹1.5 का डिविडेंड दिया था, और इस साल हम एस्टिमेट कर रहे हैं कि ये ₹8 पर शेयर का डिविडेंड पे आउट करेगा। तो तकरीबन 5 टाइम्स से इसकी डिविडेंड पेमेंट बढ़ रही है। अब व्यूअर्स, 2 चीज़ें हमने थोड़ा-सा अपने नेक्स्ट जो इस वीडियो का पार्ट होगा उसके लिए ज़हन में रखनी है, कि एक तो इसकी अर्निंग 7.60 की, और इसकी डिविडेंड पे आउट। अब थोड़ा-सा अगर हम इसका एनालिसिस करें कि क्यों इसकी प्रॉफ़िटेबिलिटी बेहतर हो रही है, तो इसका जो 3 साल का कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट है वो 16.4% पे है। यानी इसकी जो ग्रोथ है वो तकरीबन काफ़ी अच्छे पेस पे ये अपने डिपॉज़िट्स में ला रहा है। इसी तरीके से जो इसके इस्लामिक डिपॉज़िट्स हैं वो 69 बिलियन के लेवल पे थे साल 2018 में, जो कि अभी इंक्रीज़ होके 428 अरब रुपए के लेवल पे आ रहे हैं। और इसी तरह से अगर हम नॉन परफॉर्मिंग लोन्स का देखें, तो इसकी जो इन्फेक्शन रेशो है वो इंडस्ट्री में तकरीबन सबसे
कम है, तो काफ़ी अच्छा सेफ स्टेबल शेयर है और अच्छी पे आउट्स भी ये शेयर पे कर रहा है और इस्लामिक बैंक में होने की वजह से इसमें काफ़ी लोगों का ज़्यादा इंटरेस्ट भी है। तो अब व्यूअर्स इसके थोड़े से प्राइस एक्शन का एनालिसिस कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसकी जो डिविडेंड पे आउट्स, प्राइस एक्शन है और जो इसकी अर्निंग्स पर शेयर रही पिछले सालों में, उसका थोड़ा-सा एनालिसिस कर लेते हैं। तो व्यूअर्स ये आप देखें कि जो अभी इसकी करंट ईयर की अर्निंग्स आ रही हैं, जो कि आपके साथ हमने अभी शेयर की ₹7.60 की, तो उसके अगेंस्ट ये देखें कि ये जो इसकी अर्निंग्स हैं, ये पिछले तकरीबन 2015 से आप देखें इस हाईएस्ट लेवल पे है। और अगर आप इसकी मार्केट प्राइस देखें, तो मार्केट प्राइस इसकी जो है वो अभी 22 से 23 रुपए की रेंज में है। ये यानी अभी 22 रुपए 71 पैसे के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। तो पिछले साल से इसकी अर्निंग्स काफ़ी बड़ी हैं, लेकिन इसका प्राइस मार्केट जो अभी डाउन ट्रेंड है उसकी वजह से काफ़ी लो लेवल पे है। इसकी जो करंट करंट प्राइस अर्निंग रेशो है व्यूअर्स, वो 3.54 टाइम्स की है। काफ़ी अट्रैक्टिव इसकी प्राइस वैल्यूएशंस हैं। अगर हम इसका थोड़ा-सा प्राइस एक्शन का एनालिसिस करें व्यूअर्स, तो जून 2022 में देखें कि इसने तकरीबन ₹19.82 का लो लगाया और ये जो हमने वीडियो के पहले पार्ट में देखा कि इसे ₹5.5 का डिविडेंड पे किया था, तो इस वजह से इसका शेयर अच्छी अर्निंग्स की वजह से यहाँ से ₹32 के लेवल पे गया। लेकिन जिस तरह के आजकल के मार्केट के हालात हैं, तो वहाँ से ये रिट्रेस करके फिर इसने ₹21.38 का लो बनाया और अभी ये ₹22.70-71 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। यानी काफ़ी लोअर लेवल पे इसकी ट्रेड हो रही है और जिस तरह की अच्छी अर्निंग्स इसकी एक्सपेक्टेड है, तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जैसे ही इसकी डिविडेंड अनाउंसमेंट्स आती हैं या अर्निंग्स की अनाउंसमेंट आएंगी, तो उस पे ये शेयर दोबारा से जो है वो 30 से 31 रुपए के लेवल पे मूव कर सकता है और आजकल की वोलेटाइल मार्केट्स में ये बहुत सेफ इन्वेस्टमेंट है। इसमें डाउन साइड का रिस्क जो है वो काफ़ी कम है इन लेवल्स के ऊपर। और अगर इस तरह आईएमएफ की न्यूज़ की वजह से मार्केट में कोई रैली बनती है, तो इस्लामिक बैंकिंग का भी इसमें एक फैक्टर है। इसमें लोगों का काफ़ी इंटरेस्ट ऐसे शेयर्स में आजकल हम देख रहे हैं और हाई रेट इंटरेस्ट रेट एनवायरनमेंट भी मार्केट में प्रिवेल कर रही है। डिस्काउंट रेट्स काफ़ी ऊपर के लेवल पे हैं, तो काफ़ी ज़्यादा व्यूअर्स चांसेस हैं कि ये शेयर अपने ये जो लोअर लेवल्स हैं आजकल जिन पे ये ट्रेड कर रहा है, इनसे ये काफ़ी अच्छे लेवल्स पे आइंदा आने वाले क्वार्टर में या उससे पहले भी एक काफ़ी अच्छा प्राइस एक्शन दिखा सकता है। तो ये भी बाय ऑन डिप्स का स्टॉक है। अगर आपको करंट लेवल पे या इससे थोड़ा नीचे मिले, तो इसको आप इन्वेस्टमेंट पर्पसेस के लिए अपने पोर्टफोलियो का पार्ट बना सकते हैं। तो व्यूअर्स, वीडियो के नेक्स्ट सेगमेंट में हम एक और काफ़ी स्टेबल बैंकिंग सेक्टर का स्टॉक जो है बैंक अल हबीब, उसके बारे में अपना एनालिसिस आपके साथ शेयर करेंगे। इसकी जो करंट क्वार्टर की अर्निंग है, वो हम ₹5.70 पे एस्टिमेट कर रहे हैं, जबकि इस पिछले क्वार्टर में इसकी अर्निंग ₹4.90 थी। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे इसकी अर्निंग्स में 16.3% का हम इजाफा एस्टिमेट कर रहे हैं। अगर हम इसकी जो क्वार्टरली अर्निंग्स हैं, उनका ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपैरिजन करें, तो इसकी अर्निंग्स में 34.5% का इंक्रीज़ एक्सपेक्टेड है। सबसे बड़ी बात व्यूअर्स ये है कि इसने पिछले क्वार्टर में कोई डिविडेंड पे नहीं किया था। अभी हम एंटिसिपेट कर रहे हैं कि ये करंट क्वार्टर में ₹8 पर शेयर का डिविडेंड पे कर सकता है। तो इस डिविडेंड पे आउट की वजह से इसकी प्राइस एक्शन जो है हम काफ़ी बेहतर होते हुए देख रहे हैं आइंदा आने वाले जो भी चंद दिन हैं और उसकी बोर्ड मीटिंग तक हम देख रहे हैं कि काफ़ी बेहतर प्राइस एक्शन इसकी अर्निंग्स में आ सकता है बिकॉज ऑफ द डिविडेंड पेमेंट काफ़ी अच्छी इसकी डिविडेंड पे आउट एक्सपेक्टेड है। अगर हम इसका ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जो इसके एनुअल रिजल्ट्स हैं एनालिसिस करें, तो इस साल इसकी हम अर्निंग्स ₹19.20 पे एस्टिमेट कर रहे हैं, जबकि पिछले साल इसकी अर्निंग्स ₹16.70 की थी। इसमें 15% का इंक्रीज़ है। पिछले साल इसने ₹7 का डिविडेंड पर शेयर पे किया था। अभी हम एंटिसिपेट कर रहे हैं
कि ये ₹8 पर शेयर का डिविडेंड पे करेगा। डिविडेंड पे आउट में भी 15% की इंक्रीज़ है, लेकिन इसने पिछले 9 महीनों में डिविडेंड पे आउट नहीं दी है और करंट क्वार्टर में जो इसकी डिविडेंड पे आउट आएगी, इसकी वजह से हम एक काफ़ी अच्छा प्राइस एक्शन बैंक अल हबीब के शेयर में देख सकते हैं। व्यूअर्स, अगर हम इसकी थोड़ी-सी रीज़न्स देखें कि क्यों इस शेयर में इतनी अच्छी परफ़ॉर्मेंस आ रही है, तो सबसे बड़ी जो फाइनेंशियल हाइलाइट इसकी आप समझ लें कि इसकी जो रिटर्न ऑन इक्विटी है, वो बैंकिंग सेक्टर में तकरीबन सबसे ज़्यादा हाईएस्ट है। इट इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट इन द बैंक्स। अब इसके साथ-साथ इसने एक्सपेंशन भी काफ़ी ज़्यादा की है पिछले चंद सालों में। पिछले 3 सालों में इसने 300 से ज़ायद ब्रांचेस ऐड की हैं और अगर हम इसका कैगर देखें पिछले 3 सालों का, तो वो तकरीबन इसका जो ग्रोथ रेट है वो 18% पे आता है। तो व्यूअर्स, अब इसकी ज़रा अर्निंग्स और प्राइस एक्शन का हम थोड़ा-सा एनालिसिस कर लेते हैं कि इसकी जो करंट अर्निंग्स आ रही हैं उसका मार्केट पे क्या एक्शन आ सकता है। तो सबसे पहले ये करंटली ₹53 81 पैसे के लेवल पे ट्रेड कर रहा है और इसकी जो प्राइस अर्निंग मल्टीपल है वो ₹3 3 पैसे पर शेयर की है। अगर हम इसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का थोड़ा-सा एनालिसिस करें व्यूअर्स, तो इसकी जो अर्निंग पर शेयर, जिस तरह कि मैंने पिछली स्लाइड में आपके साथ शेयर किया था, हम ₹19 2 पैसे के लेवल पे एस्टिमेट कर रहे हैं। तो आप देखें कि इसकी जो अर्निंग पर शेयर है, ये पिछले यानी 2015 के बाद हाईएस्ट इसकी अर्निंग पर शेयर है। लेकिन अगर आप इसका प्राइस एक्शन देखें, तो इसकी प्राइस पिछले साल ₹16 की अर्निंग्स पे 69 रुपए के लेवल पे थी, यानी 69 रुपीज़ के लेवल पे थी और अभी इसकी अर्निंग्स सब्सटेंशियली बढ़ रही हैं, लेकिन करंटली इट इज़ ट्रेडिंग एट 53 रुपीज़, यानी काफ़ी डिस्काउंटेड लेवल पे ये शेयर अभी ट्रेड कर रहा है। और जिस तरह कि आजकल इंटरेस्ट रेट्स बढ़े हुए हैं, तो इट इज़ एंटिसिपेटेड कि गोइंग फॉरवर्ड इनकी इंटरेस्ट इनकम मज़ीद बढ़ेंगी और इस शेयर में हम मज़ीद अच्छा प्राइस एक्शन देख सकते हैं। इसी तरीके से व्यूअर्स, इसका अगर हम हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में थोड़ा-सा इसके प्राइस एक्शन का एनालिसिस करें, तो व्यूअर्स पिछले साल ये शेयर तकरीबन 77 रुपीज़ का इसने हाई बनाया था फ़रवरी। तो व्यूअर्स, वीडियो के आखिरी हिस्से में हम एक और बहुत ही ज़बरदस्त शेयर बैंक इस्लामी पाकिस्तान का एनालिसिस करेंगे और इसकी एक्सपेक्टेड अर्निंग्स का एनालिसिस आपके साथ शेयर करेंगे। तो व्यूअर्स, इसके जो पिछले क्वार्टर की अर्निंग्स थी, यानी जुलाई सितंबर 2022 में, उसमें ₹1.30 पर शेयर का इसका अर्निंग पर शेयर था। वी आर एंटिसिपेटिंग कि इसकी तकरीबन सेम लेवल ये अचीव करेगा इस क्वार्टर में भी और इस क्वार्टर में भी तकरीबन ₹1.30 पर शेयर की इसमें अर्निंग आएगी। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे इसकी अर्निंग्स में इतना कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है। लेकिन अगर हम क्वार्टरली एनालिसिस करें, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, यानी अक्टूबर-दिसंबर 2022 को कंपेयर करें अक्टूबर-दिसंबर 2021 के साथ, तो पिछले साल इसकी अर्निंग्स तकरीबन 20 पैसे पर शेयर थी, जो कि अभी इंक्रीज़ होके ₹1.30 पर शेयर आ रही हैं और इसमें 431% का डिफरेंस है। इसके साथ-साथ व्यूअर्स, जो सबसे खुश आइंद बात है कि इस शेयर ने काफ़ी अरसे के बाद बैंक इस्लामी पाकिस्तान जो है, वो अब डिविडेंड पे आउट्स पे आ रहा है और ये डिविडेंड पे आउट इसकी शेयर प्राइस में काफ़ी अच्छा प्राइस एक्शन ला सकती है। इस क्वार्टर में वी आर एक्सपेक्टिंग ये शेयर ₹80 पैसे पर शेयर का डिविडेंड अनाउंस कर सकता है, जो कि काफ़ी अच्छा है शेयर के लिए, क्योंकि इससे पहले इस शेयर की डिविडेंड पे आउट नहीं थी। इसके साथ-साथ व्यूअर्स, अगर हम इसकी एनुअल अर्निंग्स का एनालिसिस करें, तो इस साल यानी जनवरी-दिसंबर 2022 में इसकी अर्निंग्स हम देख रहे हैं कि ₹3.90 पर शेयर की होंगी। पिछले साल इसकी अर्निंग्स ₹1.90 पर शेयर की थी। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इसकी अर्निंग्स तकरीबन 103% से बढ़ रही हैं और इस साल ये शेयर डिविडेंड भी देने जा रहा है। तो इसी तरीके से व्यूअर्स, इसकी जो रीज़न्स हैं जिसकी वजह से इस शेयर की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस अच्छी आ रही है, वो ये है कि इसके जो डिपॉज़िट्स हैं, वो पिछले 4 साल में जो उनका एवरेज ग्रोथ रेट है,
वो 21% पे है और इस बैंक ने पिछले साल में अपने इम्प्रेशंस को काफ़ी हद तक इम्प्रूव किया है और जिस तरह कि मैंने डिस्कस किया कि अब ये डिविडेंड भी पे आउट शुरू करने वाले हैं। इन फैक्टर्स की वजह से वी आर एक्सपेक्टिंग कि इसकी जो प्राइस एक्शन है वो बहुत बेहतर हो सकती है आइंदा आने वाले दिनों में और जैसे ही इसकी डिविडेंड अनाउंसमेंट आएगी तो वी विल सी कि इसका शेयर दोबारा से एक अच्छे प्राइस एक्शन की तरफ जा सकता है। तो व्यूअर्स करंटली बैंक इस्लामी पाकिस्तान जो है वो ₹12.27 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। इसका प्राइस अर्निंग मल्टीपल 4.35 टाइम्स पे है और इसी तरीके से अगर हम इसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का एनालिसिस करें तो इसकी प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल जो है वो आप देखें कि जब इसका जो अर्निंग था वो ₹1.92 का था, तो ये तकरीबन मोर और लेस पिछले साल सेम लेवल पे था। तो अब इसकी अर्निंग्स यहाँ से काफ़ी बेहतर हुई हैं और तकरीबन ₹3.90 के लेवल पे आ गई हैं फ्रॉम द लेवल ऑफ 1.92, लेकिन इसकी प्राइस अभी वहीं खड़ी है, व्हिच मीन्स कि शेयर अभी काफ़ी अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस पे है और इसमें काफ़ी अपसाइड पोटेंशियल यहाँ पे हमारे पास मौजूद है। इसके अलावा व्यूअर्स अगर हम इसका थोड़ा चार्ट्स का एनालिसिस करें तो हमने देखा कि 14 अक्टूबर पे ये शेयर ₹10.31 का इसने लो बनाया, लेकिन इसमें हमने एक बड़ी सडन स्पाइक देखी थी और ये शेयर ₹14 से उठ के सडनली ₹15.60 का इसने हाई बनाया था क्योंकि इसके ऑपरेशंस और रिजल्ट्स बहुत बेहतर हुए थे। लेकिन ओवरऑल जो भी जनरल डाउन ट्रेंड चल रहा है हमारे स्टॉक मार्केट में, तो उसकी वजह से हमने देखा कि इन लेवल से रिट्रीट करके ये शेयर अभी तकरीबन ₹12 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। लेकिन हमारी एंटिसिपेशन ये है कि जैसे ही इसकी रिजल्ट्स अनाउंसमेंट आएँगी और इसकी डिविडेंड पे आउट भी जो इसमें ख़ास बात है कि आ रही है इस दफ़ा, तो इससे इसकी शेयर प्राइस में एक पॉज़िटिव जो है वो प्राइस एक्शन आ सकता है। इसकी अर्निंग्स तकरीबन 4 गुना बढ़ रही हैं पिछले साल से। तो वी कैन एक्सपेक्ट कि ये शेयर दोबारा से 15 से ₹16 के लेवल तक मूव कर सकता है। काफ़ी सेफ इन्वेस्टमेंट है व्यूअर्स और इसमें एक डिविडेंड तो चलें थोड़ा बहुत है ही इसमें, लेकिन इसमें बड़ा अच्छा कैपिटल गेन इस स्टॉक में हमें मिल सकता है। इसके साथ-साथ इसका एडवांटेज ये है कि ये एक इस्लामिक बैंक है। कुछ लोग कन्वेंशनल बैंक्स को अवॉइड करते हैं और अभी जो ये इस्लामिक बैंक्स ऊपर आ रहे हैं, तो उनके लिए अच्छा मौका है कि वो इस्लामिक बैंक्स में इन्वेस्ट करके एक सेफ इन्वेस्टमेंट अपने पास रखें, उसको पार्ट ऑफ अपना पोर्टफोलियो बनाएँ और अच्छी रिटर्न के साथ-साथ एक अच्छा कैपिटल गेन भी हासिल करें। तो व्यूअर्स ये कुछ इस्लामिक बैंक्स थे और एक कन्वेंशनल बैंक था जिसका हमने आपका जो एक्सपेक्टेड अर्निंग्स थी उसका एनालिसिस आपके साथ शेयर किया है और वी आर एक्सपेक्टिंग कि तमाम ये जो शेयर्स आपके साथ शेयर किए गए हैं इनकी अर्निंग्स काफ़ी बेहतर हो रही हैं। तो अंडर द करंट वोलेटाइल मार्केट्स काफ़ी जो लोग लो रिस्क पे काम करना चाहते हैं उनके लिए ये शेयर एक बेहतरीन इन्वेस्टमेंट साबित हो सकती है। तो व्यूअर्स स्टे ट्यून टू आवर चैनल फॉर द लेटेस्ट मार्केट अपडेट्स। हम हमारी कोशिश है कि जो डिफरेंट सेक्टर्स की अच्छी कंपनीज हैं उनमें जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स आ रहे हैं उसका एनालिसिस आपके साथ शेयर करें। इस सिलसिले में हमने सीमेंट सेक्टर, आईटी सेक्टर और अब बैंकिंग सेक्टर के जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स हैं वो आपके साथ शेयर किए। इंशाल्लाह इन द कमिंग डेज़ हम आपके साथ जो इंजीनियरिंग सेक्टर है उसके भी एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स जो हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे। तमाम व्यूअर्स से गुजारिश है कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और अगर आपको हमारी ये कॉविश पसंद आती है तो आपने हमारी वीडियोस को लाइक करना है और अपने हल्का अहबाब में हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। थैंक यू वेरी मच व्यूअर्स फॉर द टाइम। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।